अपना संतान के सुख से वंचित है। अब बहनें संपर्क करें विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करें प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 0766235245 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा, स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF में उच्च तकनीकी लेजर हैचिंग के उपयोग। जिसका जलवा कायम है। बड़ा लो भैया, बड़ा को एक बार बोल दो। 5 मिनट थोड़ी मौन हो जाए। सबसे पहले नवरात्रि की शुभकामनाएं आप सभी को। हमारी माताएं बहनें, जो भी लोग, हमारे बुजुर्ग, हमारा युवा वर्ग, हमारे छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे जो भी हैं, उन सबको सादर प्रणाम करता हूँ और नवरात्रि की शुभकामना बधाई देता हूँ। मैहर जिला बनने के लिए भी मैं आप सभी को बधाई शुभकामना देता हूँ। ये बंद बिल्कुल बंद कर दो। लास्ट में बात कर लीजिए मालिक के साथ। लास्ट में रख दीजिए। माला आपका स्वीकार कर लिया गया। ठीक नहीं लगता वो ये चीज। इसका जलवा कायम है। ठीक है। ये मौन होना पड़ेगा तब मैं बोल रहा हूँ। मेरे 4-5 घंटा से गला सूख गया है और ये माला वाला बंद कर दीजिए। माला संघर्ष में माला नहीं होता। मैं आप सभी को सादर प्रणाम करके कुछ बातें करना चाहूंगा आपसे। डिस्टर्ब कर देते हैं। ये आप जैसे सब कुछ सुना रहे हैं ना, सबको बता रहे और पीछे हो जाओ ना, तो तुम लोग आओगे और पीछे हो जाओ। भाई सही बोल रही है कि किनारे किनारे हो जाओ। सब लोग जो है महिलाएं, उनको भी तो कहीं जगह दे दो। अब ये किलिल मची रहेगी तो कौन भाषण देगा?
अब कोई बैठाना उठाना बंद कर दो ना, कोई किसी से बात न करे भैया, मेरा निवेदन है। जो खड़ा है उसको खड़ा रहने दीजिए, जो बैठा बैठे रहने दीजिए, बात न कीजिए कोई। मैं सबको सादर प्रणाम करके, अरे मैहर 16 तारीख को आना था, 16 तारीख को अचानक एक काम पड़ा, नहीं आ सकता था, दिल्ली में था। मैं बोला 17 को आऊंगा, क्षमा चाहता हूं, माफ कीजिएगा। इसके बाद भी जो लोगों में उत्साह है, जो जुनून देखा, उसके लिए मैं सभी को आपके आशीर्वाद के लिए धन्यवाद, बधाई देता हूं, प्रणाम करता हूं। हमारे जितने जो लोग भी हैं जिनके कारण ये नारायण त्रिपाठी है, मैं उनको बार बार प्रणाम करता हूँ। ये मेरा पूरा जीवन इस मैहर के लिए है, मैहर के विकास के लिए, मैहर में सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहे, इसके लिए मैहर में जात पात, घर द्वार, ये झगड़े का पंथ, इसको निभाने का काम करता हूँ। मैं अपने राजनीतिक जीवन में घरवाद, परिवारवाद, जातिवाद कभी अपने पास नहीं आने दिया। मैं अपने राजनीतिक जीवन में कौन वोट दिया, कौन वोट नहीं दिया, कभी ये पलट के नहीं देखा। जिसको मैं जानता हूं कि मुझे वोट नहीं दिया और भविष्य में भी वोट नहीं देगा, यदि मेरे पास आया है तो ईमानदारी के साथ उसकी मदद की। कोई किसी कारण से नाराज हो जाए और जबरन आरोप लगा दे, एक अलग मामला है, पर मैं कसम खाता हूं अपने जीवन में कभी भी दिल से ईमानदारी के साथ, मां शारदा की सौगंध के साथ कहता हूं कि मैं कभी जात पात, तीन पात, पंचायत, इसको अपने पास नहीं आने। राजनीति किया तो ईमानदारी की राजनीति किया। कोई नेता बनता है तो सबसे पहले अपने धंधा व्यापार को स्थापित करता है, अपना धंधा मजबूत करता है, व्यापार मजबूत करता है। जितने नेता कहीं देखते होंगे सब अपने धंधा व्यापार के लिए, और नेता का सबसे बड़ा काम भी यही है कि नेता बनाओगे आप लोग और वो अपना स्थापित करेगा धंधा और व्यापार। घरवाद, परिवारवाद, जातिवाद भी कोई नहीं निभा पाता, अपने परिवार में ही वो लिप्त रह जाता है। जात के लोगों की भी मदद नहीं कर पाता, परिवार पे निर्भर कर जाता है, अपने परिवार को ही देखता रह जाता है। मैं एक दिन ये बात बोला तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में मैं नहीं देखता कौन गाली दिया, कौन गलत भाषा बोला, कौन क्या लिखता है, मैं कभी न देखता, न पढ़ता, न जानता, न समाचार पत्र पढ़ता देखता। मैं अपने काम में लगा रहता हूँ। कौन गाली दिया, क्या किया, ये कभी नहीं पलट के देखता। मैं एक लेटर भेजा, मैं घरवाद, परिवारवाद, जातिवाद की राजनीति नहीं करता। तो मुझे कुछ लोग बताए कि भैया एक आदमी लिखा है, क्या आप जातिवाद घर की राजनीति करते हो, इसलिए लड़का को जनपद सदस्य बनाए हो और उपाध्यक्ष बनाए हो। ये विकास त्रिपाठी, मेरा बड़ा बेटा आनंद त्रिपाठी यहाँ कहीं है। आनंद त्रिपाठी राजनीति करना चाहता था, मैं मना कर दिया कि तुम राजनीति नहीं करोगे, बड़ी तकलीफ है। वो मान गया। हमारा बिच्छू ये अचानक बोला मुझे चुनाव लड़ना है। मैं कहा नहीं लड़ता। कई सीटों की बात किया, मैं कहा यहाँ ये लोग लड़ रहे हैं, यहाँ ये लड़ रहे हैं, ये चुनाव लड़ना बंद करो। अंत में बेलहा को चुना कि मैं वहां से जनपद सदस्य का चुनाव लड़ूंगा। मैं कहा तुम जानना, मैं एक आदमी से न फोन पे बात करूंगा, न तुम्हारी मदद करूंगा, न तुम्हारे क्षेत्र में जाऊंगा। तुम्हारे कर्म हो, अपने कर्मों से राजनीति कर सकते हो तो तुम चुनाव लड़ना, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगा। सोनवारी तरफ के भी लोग हो गए, कोई मुझे बता दे कि मैं किसी के पास गया हूं, ये फोन करके बोला हूं किसकी मदद करो। न मैं फोन करके बोला, न मैं गया। बेलहा मोड़ से निकलना पड़ा है
तो गाड़ी में सर नीचे कर लिया हूँ कि कोई देख के नमस्ते भी न करे। और जब जनपद सदस्य बन गया तब मेरा फर्ज दायित्व बनता था कि उसके लिए प्रयास करूं। मैं तो आज तक नगर पालिका में या जनपद में लगातार बनाते आए अध्यक्ष, चाहे नगर पालिका हो चाहे जनपद का मामला हो, पर कभी हम नगर पालिका ये जनपद पर बनाने के बाद भी ये देखने नहीं गए जो क्या कर रहे हैं, ये हम जाके वहां स्वागत करवाए। जो बन गया वो अपने भाग्य से बन गया। नारायण त्रिपाठी का राजनीति में न कोई धंधा है न कोई व्यापार है। नारायण त्रिपाठी का राजनीति में धंधा और व्यापार होता तो जिस तरह लड़ाई में माननीय मुख्यमंत्री जी से लड़ा, मुख्यमंत्री जी मुझको भी एक बार धमकी दिए थे, मैं जो लड़ाई लड़ा धंधा व्यापार होता मेरा तो मुझको जमीन में खोद के गाड़ दिया जाता। जिस तरह में लड़ाई लड़ा, और लड़ाई में सिर्फ लड़ा जो शिवराज जी घोषणाएं कर गए, बाई इलेक्शन में आए, गांव-गांव हम घुमाए, जहां जहां गए वहां की बातें रखी गई, वो घोषणा करते गए। जब घोषणा करते गए तो चुनाव होने के बाद वो कागज लेके मैं प्रकट हो गया जिंदगी की तरह। जब जो घोषणा करके आए थे उन घोषणाओं को पूरा, और वही लड़ाई लड़ते लड़ते ये नारायण त्रिपाठी बागी और बगावत वाला बन गया। कई बातें आती है, एक बात आएगी कि भारतीय जनता पार्टी नारायण त्रिपाठी को टिकट नहीं दिया। नारायण त्रिपाठी मंच से बोलता है, हमारे प्रदेश के मुखिया राजनीति के भारतीय जनता पार्टी के नेता वो भी सब जानते हैं, सुनते हैं। रामपाल सिंह जी पूर्व मंत्री और भूपेंद्र सिंह जी वर्तमान मंत्री, जिस दिन शिवराज जी की सरकार चौथी बार बन रही थी, मेरे पास आए और बोले कि आपको साथ देना भारतीय जनता पार्टी में चल रहा है। मैं बोला था कि 2023 तो भारतीय जनता पार्टी का एमएलए रहूंगा, पर भारतीय जनता पार्टी में नहीं होगा। इसलिए कितना बड़ा छल कपट धोखा झूठ अरे ये सब मेरे बर्दाश्त के बाहर। मैं चमचागिरी नहीं कर सकता, मैं आगे पीछे घूमने की राजनीति नहीं कर सकता। माई की कृपा से और मैहर के लोगों के आशीर्वाद से मैं छाती ठोक के सामने आके बात किया और मैहर की घोषणाओं के लिए लगातार लड़ाई लड़ता रहा। इनके चाल चरित्र चेहरा छल कपट धोखा से नाराज होकर मैं बड़ा स्पष्ट कर दिया था कि मैं भारतीय जनता पार्टी में नहीं रहूंगा। ये सभी लोग जानते हैं, नेता लोग यहाँ की बात नहीं करता, तो भोपाल की बात करता, सभी नेता करते। फिर कांग्रेस की बात आती है, कांग्रेस की बात जब आती है तो मैं बोलता हूँ कि मैं अर्जुन सिंह जिंदाबाद से राजनीति की शुरुआत किया। श्रीनिवास तिवारी जी जिंदाबाद करके राजनीति की शुरुआत किया। कमलनाथ जिंदाबाद की राजनीति से शुरुआत किया। मैं ये तमाम लोग मेरे साथ कमलनाथ के बाद छिंदवाड़ा भी जाते थे जब हम छोटे होते थे। जो मेरे संबंध है मैं वो संबंध निभाता हूँ। मैं कई बार बोलता हूँ, हमेशा बोलता हूँ कि मेरे राजनीतिक गुरु और मेरे राजनीतिक आदर्श माननीय मुलायम सिंह यादव स्वर्गीय हो गए, पर आज भी मैं बोलता हूँ और भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में जहाँ 150 भारतीय जनता पार्टी के नेता बैठे थे, जब भारतीय जनता पार्टी में मेरी अधिकृत घोषणा हुई थी तो उस प्रेस वार्ता में मैं बोला था कि मेरे राजनीतिक गुरु और राजनीतिक आदर्श माननीय मुलायम सिंह यादव। मैं रिश्ते निभाता हूँ, रिश्ते खत्म नहीं करता। जिससे मेरे रिश्ते हैं वो रिश्ते अंत तक निभाता हूँ। कमलनाथ से रिश्ते हैं, दिग्विजय सिंह से रिश्ते हैं, तो मेरे रिश्ते हैं। कमलनाथ जी गौ संवर्धन बिल के बारे में मुझसे बोले थे कि नारायण त्रिपाठी को दो गौ संवर्धन बिल में लागू करूंगा, पेश करूंगा, उसको पास कराना चाहता हूँ। मैं कहा गौ माता की रक्षा करना हमारा भी उद्देश्य है, हम हिंदू धर्म को मानने वालों में हैं, तो गौ संवर्धन बिल्कुल मैं साथ दूंगा और मैं साथ दिया। फिर मैं कहना चाहूंगा कि गौ संवर्धन बिल के द्वारा कमलनाथ पूरे मध्य प्रदेश में गौशाला खुलवाने का काम किया। पर जब शिवराज जी चौथी बार फिर सीएम बने तो गौशाला गौ की जेल में बदल गई। वो गौशाला खाना नहीं, चारा नहीं, भूसा नहीं, पानी नहीं, वो गौ उस गौ गौशाला के जेल में भूख से तड़पती, पानी से तड़पती, मृत्यु हो रही मर रही है। उसका पाप लगेगा, प्रायश्चित करना पड़ेगा। ये बात वो कई बात हुआ।
अब इसमें मुझे कोई कह दे कि मैं टिकट की लाइन में खड़ा हूं, मैं टिकट की लाइन में नहीं खड़ा होता कभी। मान सम्मान स्वाभिमान मेरे लिए पहला है, इसके बाद राजनीति है। पर मैहर क्षेत्र की जनता के लिए मान सम्मान स्वाभिमान सब कुछ मेरा न्यौछावर है। ये पूरा जीवन न्यौछावर करता हूँ इस मैहर के लिए। मैहर जिला बना, जब मैहर जिला के बनाने की बात किया तो तमाम नेता मजाक उड़ाए कि मैहर जिला बनने की कोई योग्यता है ही नहीं, मैहर जिला बन ही नहीं सकता। जब मैहर जिला बन गया तब तमाम लोग डमरू बजाने लगे। ये नहीं देखे कि नारायण त्रिपाठी विधायक पद की कुर्बानी देने के बाद इस मैहर को जिला बनाया है। मजाक में नहीं, किसी कमर से नहीं दबाना जिला। तमाम लोग डमरू बजाएंगे पर वो डमरू ऐसे नहीं चलेगा। मैहर जिला वादा किया था तो बनाने का काम। मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ विंध्य प्रदेश के पुनर्निर्माण के। हमारा विंध्य प्रदेश होता था जिसकी राजधानी क्या थी? रीवा राजधानी होती थी। मैं दावा करता हूँ, दावे के साथ कहता हूँ विंध्य प्रदेश बनेगा। कांग्रेस के जमाने में 2000 में दिग्विजय सिंह जी सीएम थे, श्रीनिवास तिवारी जी स्पीकर थे, तब इसका प्रस्ताव पारित हुआ। विंध्य प्रदेश भी बनेगा, विंध्य प्रदेश का भी पुनर्निर्माण कराएंगे। आत्मनिर्भर और समृद्ध हिंदुस्तान तब होगा जब राज्य छोटे छोटे बनेंगे, और राज्य छोटे छोटे होंगे तो राज्य का विकास होगा, कानून व्यवस्था मजबूत होगी। समय ज्यादा हो रहा है, मैं आप सबसे एक निवेदन करने आया हूँ। मेरा राजनीतिक जीवन पूरा इस विंध्य के लिए और उस की धारा के लिए, धंधा व्यापार के लिए नहीं, सेवा के लिए है। एक प्रार्थना करना चाहूंगा कि जाति पात की राजनीति से ऊपर उठ जाओ, जाति और दल से ऊपर उठ जाओ। इस नारायण त्रिपाठी को आशीर्वाद दो, नारायण त्रिपाठी को 1 लाख वोट से इस बार चुनाव जिता दो। विंध्य प्रदेश का भी पुनर्निर्माण कराऊंगा। यही नारायण त्रिपाठी आपकी लड़ाई लड़ेगा और आपके बाल बच्चों को बेहतर भविष्य देने का काम करेगा। इसलिए प्रार्थना करता हूँ, आप सब लोगों से निवेदन करता हूँ, एक बार भूल जाओ जाति, एक बार भूल जाओ दल। नारायण त्रिपाठी को अपनी जात का मान लो। नारायण त्रिपाठी कभी जात की राजनीति नहीं किया, अपनी जात का मान लो। और एक बार नारायण त्रिपाठी कुछ गलतियां भी किया हो तो भूल जाओ, इसलिए कि नारायण त्रिपाठी अपने घर के लिए भी नहीं कर पाया, परिवार के लिए भी नहीं कर पाया, न माता की सेवा कर पाया, न पिता की सेवा कर पाया। छोटा भाई खत्म हो गया, लड़के बच्चे बेरोजगार मांग रहे हैं, पर धंधा की राजनीति नहीं किया। बच्चों को तक को बोला कि तुम लोग का पेट चलता रहेगा, कोई धंधा व्यापार नहीं करना, इसलिए कि हमारी लड़ाई सरकार से है, सरकार से लड़ेंगे तो हमें बहुत तकलीफ भोगना पड़ेगा। हम इसलिए धंधा व्यापार की राजनीति नहीं करते। जो आपको राजनीति में दिखेगा वो आपके पास आएगा, निवेदन करेगा, वोट लेने की बात करेगा तो मैं चुनौती देता हूँ, वो अपना धंधा व्यापार मजबूत करने के लिए आ रहा है आपके पास और आपकी सेवा कराने। याद कर लो कोरोना काल को, कोरोना काल का याद है आप लोगों को? है याद? यदि हाथ याद हो तो हाथ उठाइए। याद है ना? कौन नेता है आपको सड़कों में दिखा कोरोना काल में? कौन दिखा? सबकी धर्मपत्नियां कहती थी कि कोरोना की महामारी है, घर के अंदर कैद रहना, बीमारी ना आना। मेरी घरवाली कभी नहीं बोली कि घर के बाहर न निकलिए कहीं आपको कोरोना ना आए। मेरी घरवाली कभी नहीं बोली, न कभी तो मेरी घरवाली मेरे राजनीतिक जीवन के लिए और मेरे जीवन के लिए लक्ष्मी के समान है। मैं आज 25 साल घर में खाना नहीं खाया, घर का खाना नहीं खाया, घर में पानी नहीं पिया, सुबह दोपहर शाम भागता हुआ आप सबके बीच में जो मिल जाता है, जहां मिल जाता मैं खाना खा लेता हूँ। तुलसीदास कुशवाहा कहीं है देवरा वाला, तुलसीदास कुशवाहा देवरा ये खड़ा है। आज तो यहाँ आ, तो एक कहानी बताइयो। आज पहले धीरे से आजा, मैं नहीं जानता था कि आया होगा, पर मुझे अचानक याद आ गया। मेरी घरवाली, मेरी धर्मपत्नी मेरे लिए लक्ष्मी का अवतार है। यदि वो त्याग न की होती तो आज ये नारायण त्रिपाठी आपको इस तरह मिला। मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूँ कि नारायण त्रिपाठी उस कोरोना काल में मैहर से निकलता था, सतना रीवा चारों तरफ लड़ाई लड़ा और आप सबके आशीर्वाद से
मैहर में मध्य प्रदेश का पहला ऑक्सीजन प्लांट आप सबके जन सहयोग से पहला प्लांट बैठाने का काम किया। इस मैहर अस्पताल में पन्ना, छतरपुर, रीवा, कटनी, जबलपुर, सतना के लोग भी ऑक्सीजन के कारण यहाँ दवाई लेने आए हैं। उस दौरान ये मैहर देवी धाम को ये नारायण त्रिपाठी न कोरोना की चिंता किया, न कोरोना को भजा। सतना के पूरे डॉक्टर प्रमाण है कि सतना के जो इंस्ट्रूमेंट मशीन थी खराब थी उनको ठीक कराया। अब कोरोना के वार्ड में मैं घुस के उनको बनवाने का काम किया। मैहर अस्पताल जाके देखिए, आप लोग देख रहे होंगे ना, 30 बेड का अस्पताल होता हो। आज कौन मेरा अस्पताल है? कौन मेरा अस्पताल है? हमने मैहर को सजाने का काम किया है। नेता बहुत बता रहे थे कि नारायण त्रिपाठी किया क्या, मैं बताने लगूंगा 2-4 घंटा लग जाएगा बताने का। इसलिए आप सबसे प्रणाम करता हूँ, निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। आप लोग बहुत बना दिया मुझे, न दल की चिंता, न टिकट की चिंता, न राजनीति का लालच, न राजनीति का स्वार्थ। और एक स्वार्थ है जिस मैहर को सच में खूबसूरत मैहर बनाना चाहता हूँ, जिसकी कोई कल्पना भी नहीं है, कोई जानता भी नहीं। बतेरा, अंदरा, नादन 3 कॉलेज खुलवा दिया। किसी विधानसभा में इस तरह कॉलेज नहीं होंगे, जहां लड़के नहीं थे वहां कॉलेज खुलवा दिया। मैहर कॉलेज को अपग्रेड करा दिया, सड़कों का जाल बिछवा दिया। काम बंद नहीं होते कभी, विकास बंद नहीं होता कभी। पर मैं आपको विश्वास के साथ बोलता हूँ कि आपका नारायण त्रिपाठी आपके लिए गर्व का विषय है। हिंदुस्तान में कहीं जाके पूछोगे नारायण त्रिपाठी का नाम तो लोग सम्मान के साथ आपको पूछेंगे। प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ, एक बार जाति भूल जाओ, सब लोग प्रचार करो, जाति भूल जाओ, दल भूल जाओ, आशीर्वाद दे दो। 1 लाख पार करके वोट दे दो। 1 लाख पार, 1 लाख पार करके वोट दे दो। दावे के साथ बोलता हूँ कि आप जो सपने में इतने सोचे होंगे वो मैहर में करके दे दूंगा आप सबको। यही आशा से आपके पास है। आदमी भगवानों सब लोग रोज पूजा करता है, भगवानों सम्मान पूरी नहीं करता है। नारायण त्रिपाठी बहुत बार काम न कर पाऊ थो, पर नारायण त्रिपाठी सिर्फ बना है काम करे के लिए। नारायण त्रिपाठी मैहर के बाहर जब रहता है तब भी लगातार मोबाइल में सिर्फ मैहरे वाले से बात करता है। मैं मोबाइल दिखा दो तो लाल लाल के आपका दिखा जाई। अब मैं फोन से बात करो कि ये भाषण दो, आप लोग सुन लो, क्या का दिखाओ तो आप लोग ये बंद हो गया और मोबाइल जाम होगा। अब आप सब लोग से निवेदन करत हो कि वही संगत आपके जूता खाना होते हो, काज बिलाम होते हो, नहीं आ पाऊंगा, माफ कर दिया। वही पहले बोल रहे हूँ कि एक बार विधायक बना दिया, ऐसा करियो कि आपके नाती पर याद करिए समाजवादी पार्टी। दूसरा बोल रहे हूँ एक बार विधायक बना दिया, जब विभिन्न क्षेत्र में जातिवाद की खाई काटी हुई है उस खाई को पाटने का काम करना। और बोला था कि एक बार विधायक बना दो, ऐसा कुछ करूंगा कि लोग जमाने तक याद करते रहेंगे। मैं 2 काम कर दिया, जमाने तक नाती पत्ती भी याद करेंगे जो मैंने किया, स्कूल, कॉलेज, सड़क, बिजली, पानी, सब चीजें किया। मेरा 3 बेटे हैं, तीनों बेटों से आप पूछ लीजिए। मेरा जो बड़ा वाला बेटा है आनंद त्रिपाठी, 3 महीना 4 महीने से करीब बात नहीं हुई। 3 महीना 4 महीने से फोन आ जाए तो मैं डरता हूँ कि उसके सवालों का जवाब क्या दे दूँ। और मेरा बेटा बोलता है कि पापा पहले घर बना दो, इसके बाद मुझे बना दो। घर तो मैं कभी भी बना दूंगा, घर कभी भी बना दूंगा। जो लोग मजाक उड़ाते हैं उनको मुझे मजाक उड़ाने वालों का जवाब देना है। किस मैहर को कितना सुंदर कल्पनाओं का शहर बना रहा हूं मैं, और क्या क्या करके दूंगा। सच में भी आप लोग कल्पना के बाहर और बता दूंगा तो बेहतर नहीं कहलाएगा। इसलिए आशीर्वाद दीजिए और 1 लाख से ज्यादा वोट का संकल्प लेकर निकलिए और नारा दीजिए कि नारायण त्रिपाठी हमारी चाचा है, नारायण त्रिपाठी हमारी जात का है, उसको हमें वोट देना। एक बार भूल जाइए दल और चाचा।
ये तुलसीदास कुशवाहा, ये खड़ा है देवरा गांव का है। मैं देवरा गांव में गया, भूख बहुत तेज लगी थी। तुलसीदास कुशवाहा अपने घर में प्राण खाए रहा है, भैया मोरे घर नाश्ता कर लिया। अब मैं जाना तो नाश्ता में मिलत का है नमकीन बिस्कुट, यहाँ मिला था ना, यहाँ मिला था ना नाश्ता। अब भूख लगी रहा है वही, मैं नमकीन बिस्किट खा रही। मैं दिन भर भूखा रह जाऊं तो नमकीन नहीं खाऊं, बिस्किट नहीं खाऊं। तुलसीदास का खाने गया, ना डांटो तो नाराज हो जाओ। घर के अंदर पहुंचो, मैं तुलसीदास के बिटिया से बोलो कि बिटिया कुछ घर में खाए खाए। तो बाप कहीं देखी तो बाप मूड हिलाई सोई, तो वहां जैसे अंकल जी ने यहाँ कुछ, मैं समझ गया कुछ ना कुछ रखा। मैं तुलसीदास से बोला कि तुलसीदास खाना देते, मैं भूख लगी कुछ ज्यादा। मैं तो किचन कहाँ है, चूल्हा कहाँ है, देखो तो एक कैसे खाएगा। दौड़ो में तो एक गए दौड़ के तो लपट पड़ी हो गंजा। मैं कहा देख बिटिया तो दे बड़े मुश्किल से छोड़ी, इसका प्रमाण है। जब छोड़ी तो वहां एक बरी रहा, एक बरी दुई ठो आलू के काटे काटे पीस, एक भरवा पानी। हमें पुराने जमाने का याद है, गाँव बा गरीबी बा, इतना तेल बा, दुई बूंद तेल बा, छौंक डाल दे और सब्जी बन जाती है। ये दुई बूंद तेल बा, और वो का टेस्ट आज लोग याद कर थे। वह सब्जी का पकड़ो मैं कहा तुलसीदास का सब्जी वही ले, चावल रोटी कहाँ है, रोटी कारी कारी रखी है किनकी उनकी वाली, छड़ाए तो भी रोटी, इतना चावल वो पानी में खाओ, उससे ज्यादा टेस्ट, उससे ज्यादा स्वाद और सालन से। नवरात्रि की शुभकामना आप सबका प्रणाम करी थी, प्रार्थना करी थी। एक बार नारायण त्रिपाठी का सपना पूरा कर दिया, एक बार नारायण त्रिपाठी का सपना पूरा करता है, 1 लाख पार का आशीर्वाद दिया। जन्म प्रदेश समझो, आपकी कल्पनाओं को पूरा करूंगा। यदि 1 लाख वोट का संकल्प ले रहे हो तो आप लोग हाथ उठा के आशीर्वाद देने का काम करें। एक आदमी दोनों हाथ उठाएंगे, संकल्प लीजिए और संकल्प लेके जाइए कि 1 लाख से ज्यादा वोट दिलाने का काम करेंगे। आप सबका आप सबसे प्रार्थना करता हूँ, मैं तब जाऊंगा जब आप लोग अपने अपने घर निकल जाएंगे। आराम से आप लोग अपने अपने घर निकल गए, इसके बाद मैं जाऊंगा।